देखिए, भूमि की शुद्धि जो होती है वो पंच तत्वों को संतुलित करने से होती है। अब पंच तत्व क्या क्या हैं? पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। जैसे कि आपके बहुत माइक्रो लेवल पे या न्यूरॉन्स के लेवल पे कह सकते हो, आप शरीर में बहुत बारीक नसें होती हैं, वाइब्रेशंस, हर चीज़, साइंस हर चीज़ को एक वाइब्रेशन मानता है। हमारे और आपके, हम और आप जो बैठे हैं, हमारे अंदर, शरीर के अंदर भी हर क्षण कोई ना कोई वाइब्रेशंस हैं। हर चीज़ की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। तो दिल के रोगी हैं या जिनके शरीर कमज़ोर है, वो लोग शंख ना बजाएं, क्योंकि वो एक ऊर्जा का काम है। तो क्या ये शंख और मंदिर की घंटियाँ या घंटी की अगर हम बात करें, रोज़ यूज़ करना ज़रूरी है घर में? भाई, अपने पूजा के समय पे जब आप सकारात्मक ऊर्जाओं का आह्वान कर रहे हैं, जब आप अपने भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके पहले आप घंटी तो बजा ही सकते हैं। आपने हर मंदिर में, हर घर में घंटी बजती हुई तो सुनी ही होगी। घर में या बाहर मंदिरों में शंख बजते हुए आपने सुना होगा और उसका प्रभाव भी देखा होगा। एक अलग ही माहौल हो जाता है जब आपके कानों में, आपके आसपास वो वातावरण हो, वो घंटियों की आवाज़ हो, वो शंखों की गूंज हो। आज हम जानेंगे इन घंटियाँ, ये शंख वास्तु में कितने महत्वपूर्ण हैं। वास्तु में क्या इनकी एनर्जीज, इनकी साउंड वाइब्रेशंस भी इफ़ेक्ट करती है, और अगर गलत तरीके से शंख या घंटियों को यूज़ किया जाए तो ये कितने नेगेटिव इम्पैक्ट्स डाल सकती हैं। तो आज इन्हीं को समझाने के लिए हम वापस से जुड़े हैं अंकित जैन जी से, जो कि एस्ट्रो वास्तु करते हैं और स्वर विज्ञान के ज्ञाता हैं। और इन्हीं ऑकल्ट साइंसेस की मदद से सर ने काफ़ी लोगों की लाइफ को सिंप्लीफाई भी किया है। तो चलिए सर से ही जानते हैं, मंदिरों में जो ये शोर बजता है घंटियों का, ये गूंज आती है जो शंखों की, वो क्यों आती है और क्या रहस्य है इसका वास्तु में। वेलकम सर, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप कैसे हैं? नमस्कार। नमस्ते सर। बिल्कुल बढ़िया सर, हम भी बहुत अच्छे। और आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत अच्छा है, जी बिल्कुल। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं साउंड वाइब्रेशंस की। जब जी हम जी जी। बात करते हैं साउंड वाइब्रेशन की, तो टिपिकल मंदिरों की घंटियाँ, शंख की आवाज़ें, गूंजें, तो वो सबसे पहले आती है जी दिमाग में। बिल्कुल। तो क्या इनका भी इफेक्ट पड़ता है वास्तु पर? देखिए, भूमि की शुद्धि जो होती है वो पंच तत्वों को संतुलित करने से होती है। जी। अब पंच तत्व क्या क्या हैं? पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। बिल्कुल सही। तो वायु और आकाश तत्व जो है ना, जो ये दोनों हैं, तो ये ध्वनि से भी कहीं ना कहीं इनका संबंध रहता है। इनकी शुद्धि कैसे होगी? देखिए, पृथ्वी की शुद्धि आप कैसे करेंगे? मिट्टी से, श्रेष्ठ मिट्टियों से, उसमें चूना, हल्दी, जो भी चीज़ें फिजिकली आप टच कर सकते हैं, जी। उनसे करेंगे। जल की शुद्धि किससे करेंगे? श्रेष्ठ नदियों के जल से, पवित्र जल से, गंधोदक से, गंगा जल से, इस तरह के जल से, शुद्ध जल से। शुद्ध अपवित्र जल की शुद्धि होगी। जी। ठीक है ना? वायु की शुद्धि कैसे करते हैं हम? मंत्रों से, हवन के धुएं से, राख से। लेकिन ध्वनि भी वायु में शामिल है। अच्छा। वायु के साथ ही तो ध्वनि आ रही है। आकाश तत्व जो होता है, आसमान में से निरंतर इस ब्रह्मांड में असंख्यात ध्वनियाँ गूंजती रहती हैं। हम और आप जो बोल रहे हैं, वो ध्वनि भी कहीं ना कहीं जाकर पड़ी हुई है, अभी ब्रह्मांड में, खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल सही। तो इसी तरह से पंच तत्वों के माध्यम से भूमि की शुद्धि होती है। तो उसमें एक, ये जिस तरह से अगर वास्तु को अगर अपन देखते हैं, जैसे मैंने आपको कभी शायद बताया हो कि सारा वास्तु, ज्योतिष और ये सब एक फिजिक्स है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। जी। मैथ्स भी है इसमें। मंत्र जो होते हैं वो मैथ्स होते हैं। जी। जो तंत्र क्रिया है ये केमिस्ट्री होती है, और जो वास्तु है वो फिजिक्स है। तो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा क्या पढ़ा जाता था? हीट वेव्स और लाइट। आपने शायद साइंस पढ़ी हो 12th क्लास में, तो क्या क्या पढ़ाते थे? हीट वेव्स और लाइट। लाइट। तो यहाँ ये वेव्स की बात आ गई। वाइब्रेशंस, हर चीज़, साइंस हर चीज़ को एक वाइब्रेशन मानता है। हमारे और आपके, हम और आप जो बैठे हैं, हमारे अंदर, शरीर के अंदर भी हर क्षण कोई ना कोई वाइब्रेशंस हैं। हर चीज़ की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशंस हैं। तो ध्वनि की वाइब्रेशंस के माध्यम से, इनकी वेव्स के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर के जितनी चीज़ों को हम एक तरह से, मतलब सोई चीज़ों को जगाते हैं, सही एक तरह बात से है। हमारी सारी एनर्जीज़ को जगाते हैं। तो फिर वास्तु की एनर्जीज़ क्यों नहीं जगेंगी? बिल्कुल सही। जो चीज़ मानव के शरीर पर लागू है वो उस भूमि पर भी, उस भूमि के वास्तु पर भी लागू है। बिल्कुल। तो जब हम भूमि के 16 संस्कार करते हैं तो अच्छे अच्छे वाद्य यंत्रों से,
जैसे मैंने आपको कभी कहा था कि हमारी जब जो चीज़ हमारी इंद्रियों को अच्छी लग रही है वो चीज़ हमारी वास्तु को भी अच्छी लगेगी, बिल्कुल। वो सकारात्मकता देने वाली होगी। तो आप घंटी, मंदिर की घंटी सुनते हैं, शंख की ध्वनि सुनते हैं, तो इस सब से आपके वाइब्रेशंस होता है। और आपके साइंटिफिकली भी इसको अगर आप देखेंगे, आपके शरीर में जहाँ भोजन तक नहीं पहुँच सकता वहाँ वो वाइब्रेशंस पहुँच सकते हैं। जी। जैसे कि आपके बहुत माइक्रो लेवल पे या न्यूरॉन्स के लेवल पे कह सकते हो आप, शरीर में बहुत बारीक नसें होती हैं जहाँ शायद खून का प्रवाह होता रहता है, और जब वो खराब होता है तो उनको प्रभावित करने के लिए आजकल एक साउंड थेरेपी भी आई है। हाँ। आपने सुना होगा शायद कि वो कांसे के बर्तन से या अलग अलग तरीके के धातुओं से और साउंड थेरेपी करते हैं। उसमें वो रम लम हम जो हमारे 7 चक्र होते हैं उन सब के बीजाक्षर का इस तरह से, और इसके अलावा आध्यात्मिक महत्व भी है इसमें, कहीं ना कहीं थोड़ा आध्यात्मिक भी है जैसा आपने कहा। क्योंकि जैसे शंख ध्वनि की बात आपने की, तो उसमें जब आप नाद करते हैं तो उसमें ओम का उच्चारण निकलता है, या उसका जो भाव है वो ओम है जो निकल रहा है उससे। तो वो वाइब्रेशंस जो आपके शरीर के बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जो नसों तक जा सकती है, उनको खोल सकती है, तो वो आपको वास्तु में भी आपकी ऊर्जाओं को जागृत कर सकती है। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमने इसके बहुत अच्छे परिणाम लेते हैं। 16 संस्कार में घंटी, वाद्य यंत्र और भी मजीरा आपने कभी देखा हो तो वो हम उसका प्रयोग करके वास्तु कराते हैं। और ब्रह्म स्थान जब हम एक्टिवेट करते हैं तब भी हम बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाने के लिए, जिससे कि ब्रह्मदेव भूमि की ऊर्जा को जागरण किया जाए, भूमि का जागरण किया जाए अच्छा। उस ध्वनि के माध्यम से। तो सर अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर शंख की या मंदिरों में घंटियों की, इनका प्राचीन भारत में भी बहुत यूज़ हुआ है, तो ऐसा क्यों है? ये क्या कुछ संबोधित करती है? देखिए, वैज्ञानिक तौर पे तो घंटों का प्रयोग क्यों किया जाता था या शंख का प्रयोग किया जाता है, दोनों का एक, देखिए घंटा जो है मांगलिक चिन्ह है। ज्योतिष के तौर पे देखेंगे तो पहले घंटी बजा के ही सूचना दी जाती थी बच्चों को हाँ। छुट्टी के तौर पे। तो ज्योतिष के तौर पे वो राहु का प्रतीक है। अच्छा। हाँ, कि मतलब किसी चीज़ को बड़ा करना है, सूचना पहुंचानी है किसी चीज़ का। भाई पहले कोई बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं होती थी, हाँ। बिजली नहीं होती थी, तो क्या चीज़ का, मेटल के घंटे, थाली बजा के और ये सब चीज़ें इस तरह की बजा के उसका प्रयोग किया जाता था, तो वो राहु का प्रतीक बना। अब वो जो ध्वनि है वो कर्कश ना हो, वो शुद्ध ध्वनि हो, मतलब सुरीली हो, तो उसके लिए शुद्ध धातु हो। अब जैसे आजकल वो विंड चाइम्स आती हैं, तो कई बार हम देखते हैं एल्युमिनियम की, लोहे की या किसी अन्य धातु की होती है, तो हम कहते हैं वो नहीं, वो गलत है, शुद्ध धातु की। तो घंटा जो होता था मंदिर का, उसका भाव क्या था कि उसके अंदर नाद होता है। तो वो नाद हमारे शरीर को, हमारी सारी एनर्जीज़ को, और कहते हैं कि माइंड के अंदर आपके लिक्विड भरा है, तो आप जब घंटे के नीचे खड़े होकर बजाते हैं उसको और उसके नीचे खड़े रहेंगे, तो वो सारा जो लिक्विड है उसके अंदर एक तरंग दैर्ध्य उत्पन्न होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी बार बार आवृत्ति होगी, तो वो पूरा सारा आपका मूवमेंट हो जाएगा, उसके अंदर गति आ जाएगी, तो आपके अंदर एक अच्छा ऊर्जा का प्रवाह हो जाएगा। तो शुद्ध धातु की, तो जैन मंदिरों में, हिंदू मंदिरों में और इवन सभी मंदिरों में, चर्च में भी बेल्स होती हैं, सभी जगह होती हैं बेल्स। तो जो घंटे का जो महत्व होता है उसको बजाने का तरीका लोग भूल गए हैं। अब तो वैसे ही घंटा बजाया चले गए, फिर भी नाद होता है। और पशु पक्षी तो इसके लिए बड़े सेंसिटिव होते हैं, अच्छा। इसलिए रात में घंटा बजाना निषेध होता है जैन मंदिरों में, अगर आपने कभी सुना हो। क्योंकि क्या होता है कि उनको घंटा बजाने से ये प्रतीत होता है कि सुबह हो गई है। अच्छा। हाँ, तो वो तो जैसे जाके शाम को दिन ढलने के बाद सोने चले जाते हैं अपने वृक्ष पे। अब आपने घंटा बजा दिया रात को मंदिर में, तो उनको जो घंटे की नाद पहुंचेगी तो उनको ये महसूस होगा कि अब शायद सुबह होने वाली है, जबकि वो पहले सुबह 4 बजे का घंटा सुन के या 5 बजे का घंटा सुन के पक्षी उठ जाते थे जी। कि भाई अब सुबह होने वाली है, उठो। बिल्कुल सही। तो उसका एक महत्व है, उसकी टाइमिंग भी है। तो उसका जो महत्व है कि भाई आप बजाइए घंटे को और उसके नीचे 2 मिनट, 1 मिनट या 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड खड़े हो जाइए, तो वो जो नाद है वो आपके पूरे शरीर पर प्रभाव डालेगा। उस धातु की जो आवाज़ है, जो हीलिंग वाइब्रेशंस उसकी हैं, वो आपकी बॉडी को हील करेंगी। शंख के बारे में देखिए, शंख एक शुभ चिन्ह है और भारत के जो सबसे बड़े, मतलब जिसको कह सकते हैं कि पूज्य हैं, आराध्य हैं, राम और कृष्ण जी। तो कृष्ण भगवान का वो चिन्ह मानते हैं शंख को। कृष्ण भगवान उसको देखते हैं ना, कि अपन चित्रों में देखते हैं कि युद्ध का जब भी शंखनाद होता है तो कृष्ण जी उसको बजा रहे होते हैं। और कृष्ण के जो चचेरे भाई थे तीर्थंकर, नेमिनाथ, जो जैन दर्शन में उनको 22वें तीर्थंकर का स्थान प्राप्त है, वो कृष्ण के चचेरे भाई थे। तो उनका जो चिन्ह होता है, जैसे तीर्थंकर का जो चिन्ह होता है वो शंख था। अच्छा। तो उसको एक शुभ प्रतीक, शुभ वाद्य यंत्र माना जाता है। उसके अंदर बहुत बारीक जो
वो निकलती है ना वाइब्रेशन, जब आप करते हो, एक तो ओम का नाद निकलता है, जो उसकी वाइब्रेशन होती है वो एक प्रतीक है कि हमने किसी चीज़ का शुरुआत आगमन की, करे। आगाज कर दिया, किसी चीज़ की शुरुआत कर दी। और वो आपके न्यूरॉन्स के लेवल तक, मतलब मैंने अनुभव किया जब भी शंख बजता है तो एकदम अलग से शरीर में ऐसा जोश भर जाता है कि चलो उठो, हो गया काम शुरू, या शंखनाद हो गया है किसी चीज़ का। तो उसका एक भाव वो है। तो हम वहाँ पे भूमि पर जब भूमि पूजन या शिलान्यास करते हैं तो शंख बजाने का प्रयास लिए करते हैं कि भाई चलो अब घर बनाने का शिलान्यास, भूमि की ऊर्जा कण कण तक, भूमि में बसे हुए सभी ऊर्जाओं को जागरण करने के लिए कि चलो भूमि का, इस भूमि का जागरण का समय आ गया, इसमें एक अच्छा भवन बनाते हैं, इसमें रहने वाले लोगों के लिए अच्छी भावना करते हैं। तो जब हम घंटी बजाते हैं तो इसका एग्जैक्ट अर्थ क्या होता है, या एग्जैक्ट मतलब क्या है? कि एनर्जी शिफ्ट होना, एनर्जी शफल होना। शफल हम ये होना। कहते हैं कि देखिए पड़े पड़े कोई चीज़ एक स्टेगनेंट हो जाती है, रुक जाती है, फिर उसमें एक नई ऊर्जा का संचार करने के लिए क्या करोगे आप? तो आपने कभी माइक्रोवेव प्रयोग किया है? आपने किया होगा। जी। माइक्रोवेव में क्या होता है, अग्नि जलती है? नहीं जलती। नहीं। और लेकिन वो कितने गहरा, मतलब अगर आप किसी चीज़ को गैस पे गर्म करिए और किसी चीज़ को आप माइक्रोवेव पे गर्म करिए, तो आपको पता है कि वो कितना मॉलिक्यूल्स को कितना चार्ज कर देता है, वो वेव्स कितना चार्ज कर देती हैं, और इतना गर्म होता है वो जैसे कि बिल्कुल ताज़ी कोई चीज़ कुकिंग होके अभी तुरंत तुरंत आई हो, पक के एकदम बिल्कुल फ्रेश जैसा उसको कर देता है। वो क्या करता है, केवल उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इतना चार्ज कर देती हैं वो वेव्स, जिससे कि वो एकदम बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है। तो पहले तो सारी चीज़ें जो भी थी साइंटिफिकली, उनको अपने अनुभवों के आधार पे हमारे बड़े बूढ़ों ने या ज्ञानियों ने या बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने उनको अपने अनुभवों के आधार पे उनको तैयार किया। तो घंटा भी जो बनाया उन्होंने पीतल का नहीं बनाया, अष्ट धातु को बनाया, उसमें सारी शुद्ध धातु मिलाई, उसमें इवन सोना चांदी तक मिलाया कि शुद्ध धातुओं की ध्वनि, उनकी जो निकलने वाली तरंगें, वेव्स आपके शरीर में जाएंगी और उसको अंदर तक क्लेंस करेंगे। क्लेंस नहीं करेंगी, उनको चार्ज कर देंगी, मतलब कि वो अपने आप उनका मूवमेंट बढ़ा देंगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगी। जिस चीज़ में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो अपने आप चार्ज हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। बिल्कुल। जैसे क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज होता है, वो क्या होता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी होती है n⁻32, इतनी हाई पावर क्वार्ट्ज बोलते हैं उसको। हाई पावर रहता है कि उसके आसपास जो भी चीज़ आएगी उसको वो क्लीन कर देगा, क्योंकि कोई चीज़ मूव हो रही है ना, मूव हो रही है, तो इस तरह का उसका वाइब्रेशन बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे ही वो आपकी बॉडी के रुके हुए वाइब्रेशंस को ना बढ़ाने का साधन होता है। इसका देखो एक उदाहरण आपने शायद कभी सुना भी हो कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि कुछ पौधों को म्यूजिक सुनाया, कुछ पौधों को नहीं सुनाया। हाँ। तो जिन पौधों को म्यूजिक सुनाया गया उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई, हाँ। जिनको नहीं सुनाया क्यों? क्योंकि कुछ वेव्स काम कर रही थी। तो अब आधुनिक यंत्र हैं, साधन है, म्यूजिक है, सब कुछ है, लेकिन एक जो मंदिरों में जो चीज़ थी, जो इसका जो नाद होता था, नाद होता है जो हमारे, जैसे कहते हैं हमारे सातों चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए, हमारे अंतर्मन को जगाने के लिए, वो एक नाद होता है इनसे, शंख से, घंटियों से। हम तो ये कहते हैं कि वास्तु में देखिए कि टिप भी हो सकता है कि आप अपने द्वार पे एक अच्छा घंटा लगाएं, अष्ट धातु का घंटा। जैसे एक मूवी में आपने शायद देखा होगा कि वो था ना, शाहरुख खान की एक पिक्चर थी, वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसमें द्वार पे वो घंटा टांग जाती है। हाँ। वो घंटा था तो वो बेल, उसका एक सिंबल होता है कि वो जब भी आता है तो वो घंटा बजाता हुआ आता है, पीछे से निकलता है पशु के पीछे से और वो घंटा बजाता है। तो एक उस तरह का आप एक घंटा अपने द्वार पे भी लगा सकते हैं कि कोई आए तो पहले तो घंटी, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक घंटी तो अब बजती है, पहले तो क्या होता था, घंटा ही बजाते थे या कुछ खटखटाते थे, कट 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 करते थे। तो इस तरह का भी वो एक टिप भी हो सकता है कि आप अपने द्वार पे एक अच्छी धातु का, अष्ट धातु का, और अगर विंड चाइम भी अच्छी धातु की कोई मिलती है, एल्युमिनियम लोहे की नहीं, कोई अच्छी धातु की, अगर आपको पीतल की भी मिले तो उस धातु की आप विंड चाइम भी लगा सकते हैं। तो सर जैसे आपने कहा कि मेटल बहुत मैटर करता है, तो क्या उसका शेप, फ्रीक्वेंसी सब मैटर करती है? देखिए शेप और फ्रीक्वेंसी से ध्वनि कैसी निकलेगी ये उसके आधार पर डिपेंड करती है, लेकिन शुद्ध धातु से, देखिए किसी चीज़ का जो जनक अगर शुद्ध होगा तभी वो चीज़ शुद्ध होगी ना जी। अब जो जब दो अच्छे शुद्ध मेटल टकराएंगे तब उनसे अच्छी तरंगे निकलेंगी। वो तरंगे हमारे को सुरीली होनी चाहिए, जो सुनने में आए, और इसके अलावा वातावरण को शुद्ध करेगी वो। अब लोहे को मल धातु माना जाता है। पहले कभी भी लोहे का प्रयोग निर्माण में नहीं होता था, पत्थर से निर्माण होता था। बाद में चूंकि और धातुएं महंगी होती गई उत्तरोत्तर, लोहा सस्ता होता गया, उपलब्धता भी बहुत ज़्यादा रही, अब तो पूरा भवन ही लोहे का है। तो आप उसमें लोहे की घंटी बजा के क्या कर लोगे, क्योंकि पूरा ही भवन आपका लोहे का है ऑलरेडी वो कनेक्टेड ही है कहीं ना कहीं। तो उससे अच्छा उसमें शुभ घंटी जैसे होती है छोटी वाली, या पूजा में आजकल लोग मंदिर में रखते हैं, पूजा करते समय जाते हैं, और वो आह्वान भी है देवी देवताओं को।
एक तरह से गतिमान है कि आओ साहब चलो, सभी लोग आइए। आप करते हैं ना, पूजा शुरू करते हैं तो घंटा बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो वो एक तरह से आह्वान है सबको गति प्रदान करने। जब आप किसी शादी ब्याह आदि में, एक व्यवहारिक बात कर रहा हूँ मैं, बहुत लेमैन लैंग्वेज में, कि जब वहाँ पे से कोई गाने की आवाज़ आने लगती है तो आप सब लोग चल देते हैं, चलो अब मंच की तरफ चलो, हाँ। चलो अब स्टेज की तरफ चलो। तो ये इस चीज़ का प्रतीक है कि अब आप आइए, एक आह्वान है। तो हम जब अपनी ऊर्जाओं को बुला रहे हैं, अपनी दैवीय शक्तियों को बुला रहे हैं, या किसी को भी बुला रहे हैं, चाहे पूजा के माध्यम से, चाहे वास्तु के माध्यम से, या वास्तु में बुला रहे हैं भूमि पर, तो वो एक ध्वनियाँ, शुभ ध्वनियाँ आपके जीवन में आ रही नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने का काम करती है, सकारात्मक ऊर्जाओं को। अब आप अगर मल धातु की चीज़ों से प्रयोग करेंगे तो कैसी चीज़ें आएंगी? नकारात्मक चीज़ें आएंगी। बिल्कुल तो सही। आप सकारात्मक चीज़ों को बुलाइए, अच्छी धातु बजा के बुलाइए। तो सर, शंख बजाना इतना ऑस्पिशियस माना जाता है, तो क्या इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन या रोल ब्रेथ कंट्रोल से भी है? देखिए, ब्रेथ कंट्रोल तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ, शंख बजा वही पाएगा जो अपनी सांसों में थोड़ा सा दृढ़ होगा। क्योंकि देखिए, फेफड़ों को बहुत मजबूत करता है शंख बजाना। और मैंने कई बार बहुत प्रयास किया, कई बार मुझसे नहीं बजा, एक दो बार ही बजा पाया हूँ आज तक जिंदगी, कि उसके लिए पूरी बहुत एनर्जी लगती है। जबकि मैं स्वर विज्ञान का पूरी साधना रखता हूँ, स्वर विज्ञान का पूरा प्रयोग भी करता हूँ, प्रतिदिन प्राणायाम भी करता हूँ, लेकिन उसमें पूरी ऊर्जा लगती है, पूरा, मतलब जिसे कहते हैं, मैं कह सकता हूँ शायद उसमें सूर्य स्वर का प्रयोग ज़्यादा होता होगा, कि तभी वो शंख एकदम बजने लगता है। शंखनाद से मतलब आपके फेफड़े, आपके सारे चक्र, ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं। तो शंखनाद से, और कई बार कहते हैं कि बहुत सारे रोगी जो बहुत ज़्यादा मतलब दिल के रोगी हैं या जिनके शरीर कमज़ोर हैं, वो लोग शंख ना बजाएं, क्योंकि वो एक ऊर्जा का काम है, इसीलिए वो शंखनाद युद्ध आदि में किया जाता था पहले। तो ये ब्रेथ कंट्रोल के, अगर आपकी ब्रेथ अच्छी है, अगर आपकी सांसों में शक्ति अच्छी है, तभी आप शंखनाद कर पाएंगे। तो क्या ये शंख और मंदिर की घंटियाँ, या घंटी की अगर हम बात करें, रोज़ यूज़ करना ज़रूरी है घर में? और अगर हाँ, तो फिर कब करें, कैसे करें और किस डायरेक्शन में करें? ये तो वही बात हो गई, आपका प्रश्न जो है उसका मतलब ये है कि भाई मीठा है मेरे घर में और मैं कभी कभी खाऊं क्या? क्या डायबिटीज़ हो जाएगी क्या? अरे भाई, जो अच्छी चीज़ है, जो ऑस्पिशियस है, जो सकारात्मक ऊर्जा ला रही है, तो आप उसको प्रतिदिन बजा सकते हैं भाई। अपने पूजा के समय पे जब आप सकारात्मक ऊर्जाओं का आह्वान कर रहे हैं, जब आप अपने भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके पहले आप घंटी तो बजा ही सकते हैं। जैसे मंदिरों में भगवान का अभिषेक होता है तो बहुत सारे घंटे नाद बजने लगते हैं, हाँ। भगवान का पूजा चल रही होती है, या उनके वस्त्रावरण, जैसे वैष्णव मंदिरों में या वैदिक मंदिरों में उनके वस्त्रावरण चेंज हो रहे होते हैं, या उनका, तो उस समय पे सारी ऊर्जाओं को, कि भाई सब लोग आएँ, सभी लोगों को आह्वान कर लिया जाता है। जी। जैसे हम भी लोग पूजा करते हैं तो अच्छा जोर से आह्वान करते हैं कि 10 दिशाओं के देखपाल देव, वास्तुदेव, भूमि के ऊर्जावान जितने भी देव, क्षेत्रपाल आदि देवता, जब ब्रह्मनाभि स्थापना आदि करते हैं तो हम सबका आह्वान करते हैं कि भाई आप सब लोग आएँ और इसकी ऊर्जा को जागृत करें। भाई मैं थोड़ी जागृत करूँगा, सही बात है। उसमें रखा हुआ सामान तो एक तरह से निर्जीव है, उसमें कोई शक्ति नहीं है, लेकिन उस पर रहने वाले लोग तो सजीव हैं, उनमें तो प्राण है। तो उसमें जो प्राण कौन फूकेगा? तो उसमें प्राण फूकने के लिए हम सबको जब आह्वान करते हैं तो आपको घंटी प्रतिदिन रोज बजाएं, सुबह के समय बजाएं, बहुत ही अच्छी बात है। अब आप 12 बजे बजा रहे हो, दुनिया में इतना वैसी शोर मचा है, तब आपकी घंटी किसको सुनाई दे रही है? सही बात। उसका सबसे अच्छा समय वही है कि आप सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक, मान लीजिए पूजा आप करते हैं उस समय तक, उस समय बजाएं, बहुत अच्छी बात होगी। और अगर आप भजन आदि कर रहे हैं उस समय बजा सकते हैं। इसके अलावा शंखनाद का समय भी लगभग वही है कि पूजा के समय आप शंखनाद करें, या घर में कोई विशेष आयोजन है, विवाह आदि कोई कार्य है और कोई मांगलिक कार्य घर में हो रहा है, उस समय भी आप शंखनाद और घंटी का प्रयोग कर सकते हैं। ओके। और आजकल तो विंड चाइम्स, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, कि विंड चाइम्स अगर आप लगाते हो तो हवा का झोंका आएगा तो फिर वो टकरा के एक बजेगा, अलग वॉइस, अलग एक वॉइस, सूदिंग वॉइस सूदिंग वॉइस आएगी। तो उससे एक महसूस होगा कि हाँ, घर में कुछ जागृति है। है। और उससे ये भी है कि मान लो आपके घर में कोई नहीं भी है और हवा का झोंका आ रहा है, विंड चाइम्स बज रही है, तो नकारात्मक शक्ति को लगेगा कि घर में कोई है। अच्छा। कोई उस चीज़ का प्रभाव घर पे नहीं हो पाएगा। देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छा किस्सा बताता हूँ। दिल्ली में एक लाल मंदिर है, चांदनी चौक पे, जैन मंदिर बहुत बड़ा, और उसमें एक बहुत बड़ा अभिमंत्रित घंटा लगा हुआ है। अच्छा। हाँ, और वो है अकबर के समय का, अकबर या शाहजहाँ के समय का। तो शाहजहाँ ने उस घंटे को बजाने के लिए रोक लगा दी गई थी उस समय पे उनके शासन में। अच्छा। हाँ, तो एक बार वो घंटा अपने आप बजने लगा, और तो सैनिक आ गए कि बोले ये कैसे बज रहा है? देखा, अपने आप बज रहा था घंटा। घंटे का भी एक अपने आप में एक पूरा तंत्र होता है, आराध्य देवता भी होते हैं घंटा कर्ण
उसके एक देवता होते हैं। उनका बहुत बड़ा तीर्थ है महुड़ी में, श्वेतांबर संप्रदाय में बहुत मानता है, दिगंबर संप्रदाय में भी है, जैन दर्शन के देवी देवताओं में वो एक प्रमुख स्थान रखते हैं। तो घंटाकर्ण महावीर देव कहते हैं उनको, तो उससे उपचार हो जाते हैं। शंख ध्वनि भी रोगनाशक होती है क्योंकि वो शरीर के माइक्रो लेवल्स तक जाके रोगों का नाश करने की शक्ति रखते हैं। पहले के लोग इन सब चीज़ों से उपचार करते थे, देखिए अब आजकल वर्तमान में थेरेपीज के तौर पे वो चीज़ें कहीं ना कहीं प्रयोग वापस आ रही हैं, लेकिन वो उनका रूप कुछ बदल गया है। बिल्कुल। जैसे कि साउंड वाइब्रेशंस हैं, अब उसमें बर्तन का प्रयोग तो हो रहा है, अब वो घंटे के शेप में नहीं हो रहा तो किसी और शेप में हो रहा है, लगभग शेप वही है। तो इस तरह से चीज़ें प्रयोग तो हो रही हैं, लेकिन वो उनका थोड़ा रूप बदल गया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है वैसे वैसे चीज़ें आपकी बदलती जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका प्रयोग हो रहा है। तो वो जो घंटा जहाँ जहाँ तक उसका नाद सुनाई देता था, कहते हैं उसको वो रोग नाशक है, वहाँ तक लोगों के दुख दर्द दूर हो जाते थे। अब आजकल लोगों की आदतें भी ऐसी है कि दुख दर्द कैसे दूर हो। सही बात है। तो घंटे का ये महत्व होता है और ये बड़ा रोचक है। उसके बारे में पूरा एक भजन भी मैं सुनता हूँ, तो उसमें पूरा उन्होंने स्टोरी बताई हुई है इसके बारे में कि कैसे वो घंटा बजा और कैसा सैनिक लोग आ गए कि कौन बजा रहा है। तो फिर उसके बाद राजा ने कह दिया कि नहीं ठीक है, इस घंटे को स्वतंत्र किया जाता है कि आप अपना बजाओ जैसे भी बजाना है, उसका जो भी आपका मंदिर का रिचुअल है करो। आज भी वो बहुत बड़ा घंटा पैक टंगा हुआ है, आप जाओ लाल किले के सामने। अच्छा। लाल मंदिर है, जैन मंदिर, वहाँ पे उस पर पूरे मंत्र लिखे हुए हैं, पूरे चित्र आदि बने हुए हैं उनके अधिष्ठाता देवी देवताओं के, और मंत्र लिखे हैं, पूरा अभिमंत्रित घंटा है। तो सर अगर कोई गलत समय या गलत जगह पे इन दोनों धातुओं का या इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करता है तो क्या इसके दुरुपचार में मिल सकते हैं? देखिए मैंने कभी इसके दुष्परिणाम नहीं देखे हैं, लेकिन देखिए अब किसी चीज़ का समय होता है। अगर आप गलत समय पे कोई चीज़ बजा रहे हो, रात को सोने का समय है और आप घंटा बजा रहे हो, हाँ, तो वो सभी के लिए डिस्टर्बिंग है। जैसे मैंने आपको सारे बताया, उठ के बैठ जाएंगे। उठ के बैठ जाएंगे, फिर वो एक गलत, वो आपके जैसे कहते हैं ना शारीरिक घड़ी को भी खराब करेगा। मतलब कि जैसे कि आपके शरीर का जिस समय आराम का समय है उस समय आप घंटा बजा रहे हो, या जिस समय आपके पशु पक्षी हो तो देखो उनका तो नियमित समय है, हमारा शेड्यूल बदल सकता है, उनका तो शेड्यूल नहीं बदलता। वो तो अपने उसी टाइम से बेचारे सुबह 6 बजे 5 बजे के टाइम पे चहचहाने लगते हैं जी, और शाम को 6-7 बजे होते घर लौटने लगते हैं सही बात है। संध्या काल में। तो उनके लिए भी डिस्टर्बिंग है। और तो वो भाई जो देखिए जब उनके भाव खराब होंगे, परेशान होंगे, वो उनका शेड्यूल खराब होगा आपके घंटा बजाने से, हाँ, तो ये अपने आप में आपको पाप लगने का एक कारण बन सकता है। शंख का भी ये है कि भाई आप क्यों बजा रहे हो शंख, कोई विशेष अवसर पे बजाया जाए, प्रतिदिन बजाइए सुबह उठ के कि दिन का शुरुआत है, दिन का शुभारंभ है, नए अवसरों का, नए समय का शुभारंभ है, तो अच्छे समय पर बजाएं। दुष्परिणाम मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए मैं वास्तु के बहुत सारे फैक्टर्स देखता हूँ, तो ये नहीं कह सकता कि इस घंटी बजाने का या इसका कोई, हाँ लेकिन राहु का प्रतीक होता है घंटा। तो मैंने एक बार एक देखा था कि घंटे के ऊपर हाथी बना हुआ था चित्र। अच्छा, अब घंटा लटका रहता है चूंकि, अच्छा मंदिर में राहु का उतना वो नहीं है, हाथी का, प्रभाव नहीं। हाँ, लेकिन किसी के घर में देखा था मैंने, तो लटका हुआ हाथी अपने आप में एक बहुत नकारात्मक प्रभाव देता है। ऐसा क्यों? हाथी चूंकि राहु का प्रतीक है और वो अर्थ एलिमेंट का जानवर है, भारी होता है, धरती पे रखा जा सकता है, और उसको आपने हवा में लटका दिया तो वो बहुत नकारात्मकता के परिणाम देता है। ये शायद मैंने किसी पॉडकास्ट में बताया भी है आपको। जी, तो वो हाथी हवा में लटका हुआ अपने आप में एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर होता है। मैंने इसके बहुत दुष्परिणाम देखे हैं। आजकल तो बंदरवार भी आई हैं, उसके बारे में भी कभी विशेष चर्चा करेंगे। हमने तो बहुत सारी बंदरवार में लोगों के घर से, उसमें मल्टीपल हाथी, एक किसी के यहाँ मैंने विजिट किया था तो उनके यहाँ हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा चल रहे थे, उन्होंने हर कीरिंग में हाथी का वो लटका रखा था, कीरिंग अच्छा, हर चाबी में, अपने घर की हर चाबी में हाथी का कीरिंग लटका रखा था, सेट ले आए थे। तो वो फिर सब हाथी निकलवा के मैंने कहा आप इनको डेकोरेटिव सजा लो, कहीं लगा लो। तो सर मंदिर की घंटी और घर में जो घंटियाँ होती हैं उनमें क्या अंतर होता है? कोई अंतर नहीं होता। घंटी का देखिए नाद तो वही होता है, लेकिन भावना बदल जाती है। अच्छा। मंदिर का घंटा जब आप सुनते हो तो क्या भाव आता है, चलो भगवान के दर्शन कराएं, चलो घर में काम, मंदिर में कुछ शुरू हो गया, कुछ पूजा शुरू हो गई, कुछ भाव शुरू हो गया, सिर्फ भावों का फ़र्क है। घर में घंटी किस तरह की होगी, घर में घंटी पूजा में अगर प्रयोग हो रही है तो वही भाव होगा, और अगर वैसी केवल सजावटी है या बैल है, डोर बैल है, उसके तौर पे अगर हो रहा है तो भाव अलग होगा। सिर्फ भावों की बात है, बाकी ऊर्जा तो उनका प्रवाह सही होगा। जिस तरह की मेटल होगी, मंदिर में भारी घंटे लगाए जाते हैं जिससे आवाज़ दूर तक जाए। अच्छा, देखिए मंदिर में जो मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, जो हो रहा है, अगर घंटा अभिमंत्रित करके जब उसकी ध्वनि की जाती है तो जैसे मैंने आपको कहा ना, उसके आसपास रहने वाले सभी लोगों को लाभ होता है, नकारात्मकता दूर होती है, रोग दूर होते हैं। लेकिन अब घर में है तो वो केवल आपके व्यक्तिगत हो सकता है, आपके पड़ोसी को परेशानी होती हो, लेकिन
मंदिर की घंटी से कोई परेशान नहीं होता। ओके। तो इसमें कोई नेगेटिव या नकारात्मक कुछ भी नहीं है, दोनों सेम है, बस उनका भाव अलग है। घर में ऊर्जा जागरण के लिए है, मंदिर में लोगों के लोक कल्याण के लिए है। तो सर आजकल के जो मॉडर्न घर हैं जहाँ पहले तो हम लोग घंटियाँ ही लगवाते थे या कुछ करवाते थे, तो आजकल जो अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स हैं, तो इनमें इन चीज़ों का क्या प्रयोग हो सकता है? क्यों, अपार्टमेंट में मंदिर होता है, फ्लैट में आपके मंदिर होता है, वहाँ आप एक छोटा घंटा लगा सकते हैं, छोटी घंटी लगा सकते हैं। फिर भी मैं कहता हूँ लटकने वाला घंटा ना लगाएं, उससे अच्छा हुआ आप हाथ वाली घंटी प्रयोग करें। अच्छा। हाँ, क्योंकि लटकने वाला घंटा राहु का प्रतीक होता है, तो हालांकि मंदिर में तो लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी लोग कई बार बहुत बड़ा घंटा लगा लेते हैं। उसके बजाय छोटी छोटी घंटियाँ, छोटी घंटी 4 इंची 5 इंची तक की घंटी रखें, और छोटी सी घंटी, छोटी सी ध्वनि, थोड़े से एरिया को, आपकी जगह को, भूमि को शुद्ध करने के लिए, किसी को डिस्टर्ब करने के भाव से नहीं, अपने ही एरिया को शुद्ध करने के लिए, अपने ही फ्लैट आदि को शुद्ध करने के हिसाब से अगर आप उसको प्रयोग करते हैं तो वो बहुत अच्छे परिणाम देता है, ऊर्जा का जागरण होता है। तो क्या वो भी उतना ही इफेक्टिव होता है? हाँ बिल्कुल, उतना ही, वो ध्वनि उतना अच्छा, आप मंत्र पढ़ते जाइए और घंटी बजाते जाइए तो वो दूर तक ले जाएगा उस मंत्र को, उस ध्वनि के साथ उस मंत्र को दूर तक ले जाएगा। आप भी लोक कल्याण भावना से रखो ना, कि भाई मेरे घर में सारी रहने वाले लोग सुखी हों, सबको अच्छा। कई बार देखिए आजकल लोगों का देर तक सोने का चलन है, मैं सुबह उठ के अच्छी घंटी बजाओ, भगवान का मंत्र पढ़ते हो, सब लोग एक्टिव हो जाएंगे कि अरे पूजा शुरू हो गई, चलो जी। दर्शन करके आए। क्योंकि आजकल क्या हो गया, देखिए पहले क्या होता था, अगर पूजा हो रही होती तो सब लोग कोशिश करते थे कि पहुंच जाएं। अब कोई पूजा कर रहा है तो सब बैठे हैं, सब अपने अपने टाइम पे पूजा कर रहे हैं, या फिर सो रहे हैं तो मान लो सो ही रहे हैं। तो एक भाव ये भी है कि देखो, वो एक पहले जगाने के साधन घंटी थी, पहले कोई मोबाइल फ़ोन की घंटियाँ नहीं थी, सही बात है। तो वो रिंग है एक तरह से, घंटा जो है वो रिंग है, बैल है। चर्चेज़ में भी देखिए आप सुनते ही हैं, चर्चेज़ में भी, तो सभी जगह वो एक तरह से आपका संदेश वाहक, ध्वनि वाहक है और ऊर्जा का जागरण है। कुल मिला के इतनी बात है। तो सर जैसे आपने बताया कि घर में घंटी लगा सकते हैं, डोरबेल पे, या हम मंदिर में भी रख सकते हैं, तो क्या वास्तु से रिलेटेड अगर हम इसको करना चाहें तो क्या कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होता है इसका? देखिए मंदिर तो ईशान कोण में बनाते हैं, पश्चिम में, या जहाँ भी आपके घर में मंदिर है, अगर आप उसको मंदिर से कनेक्ट रखते हैं, चूँकि देखिए इससे हमारी आस्था भी जुड़ी है। जी। अब आप कहीं उसको ऐसी जगह रखते हैं जहाँ आपके गंदे हाथ लगते हैं, या बच्चे छूते हैं, या कोई ऐसी चीज़ लगती है जिससे कि, देखिए द्वार पे लगाए तो ठीक है, अलग बात हो गई कि कोई आने जाने वाला उसको कर रहा है, बजा रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो छोटी घंटी है या पूजा में प्रयोग होती है तो आप उसको मंदिर देव स्थान में रखें। शंख भी देखिए पूजा घर में लोग रखते हैं। जी। शंख जो है वो भी हमारे मतलब एक तरह से ऑस्पिशियस उसमें माना जाता है। शंख को हम एक तरह से इसको भारतीय सनातन में कह लीजिए, आप सभी जगह कह लीजिए, अगर कोई भी आप देखेंगे तो शंखनाद होगा, तो जैसे मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ युद्ध का होगा, जो कि कृष्ण भगवान का सिंबल भी है। जी। मोर पंख है, और आपके स्वास्तिक हैं, आपके नारियल हैं, रुद्राक्ष हैं, शंख हैं, तो ये सब चीज़ें एक ऑस्पिशियस उसमें मानी जाती हैं। आजकल तो चांदी के भी शंख आ गए हैं। हाँ जी। हाँ, चांदी के शंख आ गए हैं, हालांकि वो शायद सजावटी होते हैं, बजा के देखा नहीं कभी मैंने, लेकिन देखते हैं तो वो एक शुभ सिंबल भी है, शुभ चिन्ह भी है। और घंटा जो होता है वो भगवान के अष्टमंगल अष्ट प्रत्याहार में भी होता है, अष्टमंगल में होता है, उसका नाद होता है। अच्छा। हाँ, मतलब उसमें देवता लोग नाद करते हैं ना, तो जब भगवान का जो परिकर होता है, समवसरण बोलते हैं उसको, उसके अंदर भी देव दुंदुभी आदि होती हैं, वाद्य यंत्र होते हैं तरह तरह के, हजारों वाद्य एक साथ बजते हैं। सरस्वती माँ के साथ भी वाद्य यंत्र है, आपने देखा ना, वीणा वादनी कहते हैं उनको। बिल्कुल। तो हर वाद्य यंत्र की तरह से तो वो एक ऑस्पिशियस भी है, हमारे लिए पूज्य भी है वो कहीं ना कहीं। हम केवल उसको ध्वनि का प्रतीक मान के नहीं कह सकते, हम उसको एक ऑस्पिशियस स्थान भी देते हैं, अष्टमंगल भी है। अगर भगवान के साथ रखा है तो उसमें दर्पण है, घंटी है, कलश है, और आपका स्वास्तिक चिन्ह है। इस तरह के अष्टमंगल अष्ट प्रत्याहार होते हैं। तो अष्टमंगल को द्वार पे भी लगाते हैं, अष्टमंगल को अपने मंदिर में भी रखते हैं, और अष्टमंगल हमारे जीवन में मंगल हो इसके लिए हम अष्टमंगल लेके आते हैं। तो इस तरह से आप उसको पूज्यता का भी स्थान है, तो उसको वास्तु में आप ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पे आपका सारा पूज्य सामान, जैसे देव स्थान आपका मंदिर है, या कोई आपका साफ सुथरा सा ऐसा स्थान है कि जहाँ पे आपको रोज प्रयोग होने में और वहाँ पे आपके गंदे हाथ आदि ना लगे, ऐसी जगह पे आप उसको रखेंगे तो आपको वो अच्छे सकारात्मक, और कोई भी सकारात्मक चीज़ देने वाली चीज़ हो उसको आपको ऐसे ही स्थान पर रखना चाहिए जिससे वो ही कंटेमिनेटेड ना हो, कि वो ही नकारात्मक ना हो जाए, तो जिससे कि सकारात्मक चीज़ से ही सकारात्मक आपको ऊर्जाएं प्राप्त होंगी।
थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, और एक स्पिरिचुअल जर्नी पे आज हम गए जी जहाँ हमने बिल्कुल। बहुत ही अलग तरीके से जाना कि जो हम सिर्फ देखते हैं, हमें सिर्फ पता है, बचपन से देखते ही आए हैं, शंख है, मंदिर में घंटियाँ हैं, तो इनका एक्चुअली अर्थ क्या है, क्यों होती हैं, और इनका यूज़ कहाँ आता है। तो आज हमने बहुत कुछ चीज़ें आज डिस्कस करी, और ऐसे ही हम करते रहेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ हम ऐसी ही चर्चा करते रहेंगे और हमारी ऑडियंस तक उनकी सच्चाई, उनके अंदर तक इन डेप्थ सीक्रेट्स को लेके आते जी रहेंगे। बिल्कुल। और अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए टाइम टू टाइम आ पाए। अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन रह गए हैं या आपके कोई सजेशन है कि आगे आने वाले टॉपिक्स में हम क्या करें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दिल खोल के आप अपने बता सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कंसीडर किया जाए। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सर। धन्यवाद।